हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ घर पर आप स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में लेसन जो आपका 4th है हास्य बाल कवि सम्मेलनम, उसका अनुवाद करवाया था। अभी वो बचा हुआ है, तो हम बाकी का लेसन अब शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, देखिए कालांतक। सबसे पहले जो बाल कवि थे गजाधर, देखिए गजाधर, इनके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कालांतक। कालांतक क्या कहता है? अरे वैद्यमास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः। जो गजाधर कवि थे, उन्होंने जो आधुनिक डॉक्टर हैं उनको आधार बनाकर, उनको उद्देश्य बनाकर अपना काव्य लिखा था। लेकिन जब कालांतक ने उनका काव्य सुना तो कहते हैं वो, अरे वैद्यस्तु सर्वत्र, डॉक्टर तो सर्वत्र होते हैं, मतलब हर जगह मिल जाएंगे या मिलते हैं, परंतु नहीं है, न ते मादृशा, मादृशा मतलब मेरे जैसा कुशल, कुशल का मतलब निपुण, जनसंख्या निवारण, जनसंख्या निवारण में कुशल नहीं होगा। डॉक्टर तो हर जगह होते हैं, लेकिन मेरे जैसा निपुण जनसंख्या निवारण, जनसंख्या निवारण में निपुण नहीं होगा। ममापि काव्यम, मेरा भी काव्य, इदम शृण्वन्तु भवन्तः, शृण्वन्तु मतलब सुनो, भवन्तः मतलब आप सब मेरा भी काव्य सुनो या मेरी भी कविता सुनो। चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयागत नाहं गंतो न मे भ्राता कस्येदम हस्तलाघवम। ध्यान से समझना बच्चों। चिताम, चिताम मतलब चिता, चिता को जलते हुए देखकर, कोई चिता जल रही है उसको देखकर कहते हैं वैद्यो, वैद्य जो होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो विस्मयागत, आश्चर्यचकित हो जाता है। डॉक्टर चिता को जलते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। न अहम गतो, न तो मैं गया, न मे भ्राता, ना मेरा भाई। भाई कौन है डॉक्टर का? पिछले श्लोक में मैंने बताया था यमराज। तो वो सोचता है कि ना तो मैं गया, न मे भ्राता, ना ही मेरा भाई, कश्य इदम हस्तलाघवम, फिर यह किसके हाथ की सफाई, मतलब मैं भी नहीं गया उसको मारने के लिए, मेरा भाई भी नहीं गया, तो यह काम किसका है? तो चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वैद्यो विस्मया आगतः न अहम गतो न मे भ्राता कश्येदम हस्तलाघवा। जलती हुई चिता को देखकर डॉक्टर आश्चर्यचकित होता है और सोचता है, ना तो मैं गया, नहीं मेरा भ्राता मतलब भाई, फिर यह हस्तलाघव मतलब हाथ की सफाई, किसके हाथ की सफाई। सर्वे पुनः हसंती, सभी लोग फिर से हंसते हैं। उसकी जो श्लोक है, उसका कविता है, उसको सुनकर हंसने लगते हैं। तुंदिल है, अब है अगला बाल कवि है तुंदिल। तुंदिल है, तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, तुंद, यह तुंदस्य मतलब अपनी तोंद के ऊपर, मतलब पेट के ऊपर, हस्तम मतलब हाथ को, आवर्तयन मतलब फेरते हुए, अपने पेट पर हाथ को फेरते हुए कहता है, तुंदिलो अहम भो, अरे मैं तुंदिल हूँ। तुंदिल का मतलब पेटू, अरे मैं पेटू हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यताम च, ममापि इदम मेरा भी यह काव्यम श्रूयताम, काव्य सुनो, मेरी भी कविता सुनो, जीवने धार्यताम च, और अपने जीवन में धारण करो। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। तुंदिल कहता है परान्नम, परान्नम मतलब पराया भोजन, पराया अनाज, प्राप्य प्राप्त करके, हे दुर्बुद्ध, हे दुर्बुद्धि, पराया अनाज प्राप्त करके या पराया भोजन प्राप्त करके, माँ शरीरे दयाम कुरु, अपने शरीर पर दया मत करो। कहने का अर्थ ये है कि अगर पराया भोजन मिलता है तो मतलब जितना खाया जाए खा लो, शरीर पर दया मत करो कि तबीयत खराब हो जाएगी, ऐसा मत सोचो, जितना खा सको खाओ। परान्नम दुर्लभम लोके, इस संसार में, कारण क्या है कि जो इस संसार में परान्नम है, परान्नम मतलब पराया भोजन है, वो दुर्लभ है। दुर्लभ होता है मुश्किल से मिलने वाली चीज़,
पराया भोजन संसार में मुश्किल से मिलता है, शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो बार बार मिलते रहते हैं। आप ये श्लोक पढ़ रहे होंगे तो ऐसा सोच रहे होंगे कि ये कवि जो है क्या गलत गलत बातें बता रहा है। तो बेटा पहले मैंने शुरू में ही बता दिया था कि ये हास्य कवि हैं। उनका मुख्य उद्देश्य कविता सुनाने का क्या है? लोगों को हंसाना, लोगों का मनोरंजन करना। तो उनके जो काव्य है वो हास्यास्पद हैं। आगे चलिए। सर्वे पुनः अट्टाहासम कुर्वन्ति, सभी फिर से, अट्टाहास का मतलब होता है जोर जोर से हंसना, सभी लोग जोर जोर से हंसते हैं। इसके बाद अगला कवि है चारवाक है। चारवाक कवि कहता है आम आम हा हा शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण वास्तव में सबसे पहले है, उचित है, मतलब हम अपने शरीर का पोषण करना चाहिए। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं हो, तदा ऋणम कृत्वा, पौष्टिक है पदार्थ एव भुक्तक। अब पौष्टिक भोजन करने के लिए बेटा धन तो होना ही चाहिए, बिना पैसे के तो पौष्टिक भोजन नहीं होगा। तो कह रहा है कि यदम धनास नास्ति, यदि तुम्हारे पास धन नहीं है पौष्टिक भोजन करने के लिए, तदा ऋणम कृत्वापि, तो ऋण होता है कर्ज, कर्जा कर लो, कर्ज ले लो, और पौष्टिक पदार्थ एव भोक्तव्यम, ले, और पौष्टिक पदार्थ ही खाने चाहिए। पैसे नहीं है पौष्टिक पदार्थ खाने के लिए तो कर्ज कर लो। तथा कथयति चारवाक कवि, तब चारवाक कवि कहते हैं यावद जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। यावद जीवेत, जब तक जियो, सुखम जीवेत, सुख से जियो, ऋणम कृत्वा, कर्ज करो, घृतम पिबेत, और घी पियो। जब तक जियो, सुख से जियो, कर्ज करो और घी पियो। श्रोता रहे, तो श्रोतागण आवाज़ लगाते हैं इस काव्य को सुनकर, कहते हैं तरहि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, कि ठीक है कर्ज तो कर लेंगे पौष्टिक भोजन करने के लिए और घी भी पी लेंगे, लेकिन जो कर्ज हम करेंगे उसको प्रत्यर्पण होता है लौटाना। कथम मतलब कैसे, लेकिन जो कर्ज किया है उसको कैसे लौटाएंगे, क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न पूछ रहे हैं श्रोतागण। तो लेकिन कर्ज को लौटाएंगे कैसे? तो फिर चारवाक कवि इस पर कहता है श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, मेरी बची हुई कविता को सुनो। श्रूयताम मतलब सुनो, मम मतलब मेरी, अवशिष्टम मतलब बची हुई, काव्य मतलब कविता। अब मेरी बची हुई कविता को सुनो। घृतम प्रीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यय अर्पयेत जनः, घी पीकर, घृतम पीत्वा का मतलब घी पीकर, श्रमम कृत्वा मेहनत करके, ऋणम प्रत्यय अर्पयेत जनः, उस व्यक्ति का कर्ज चुका दो। घी पीकर मेहनत करके ऋण चुकाओ। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित एक बालको अपि आशु कवितां रचयति हास्यपूर्वकं च श्रावयति। काव्य पाठ श्रवणेन, जब उन चारों का काव्य पाठ सुनकर, उन चारों की कविताओं को सुनकर प्रेरित हुआ एक बालक, एक बच्चा, आशु कविता रचयति, आशु कविता बनाता है। आशु कविता होती है बच्चों जो कविता तुरंत बनाकर सुनाई जाती है। एक कविता तो हम पहले से लिख कर रखते हैं फिर उसे सुनाते हैं, लेकिन किसी बात के ऊपर जब हम कोई बात कहते हैं तुरंत कविता बना के हम सुनाते हैं, उसे आशु कविता कहते हैं। तो एक बच्चा आशु कविता बनाता है, हास्यपूर्वकम च श्रावयति, और हंसते हुए सुनाता है। आगे देखिए बच्चों, बालक बच्चा क्या कविता सुनाता है? श्रूयताम श्रूयताम भो ममापि काव्यम, सुनो सुनो अरे मेरा भी काव्य सुनो, मेरी भी कविता सुनो। अब उसकी कविता सुनिए बच्चों। गजाधरम कवि चैव तुंदिलम भोज्यलोलुपम कालांतकम च वैद्यम चारवाकम च नमाम्यहम्। गजाधर कवि को और तुंदिल, जो तुंदिल है जिसने अपना नाम तुंदिल बताया था, जो पेटू था, भोज्यलोलुपम, भोज्यलोलुपम का मतलब है भोजन का लोभी, कवि गजाधर, भोजन के लोभी तुंदिल, कालांतक और वैद्य चारवाक को
नमाम्यम का मतलब है मेरा नमस्कार है। क्या कविता बनाई बच्चे ने? कवि गजाधर को, भोजन के लोभी तुंदिल को, कालांतक और वैद्य चारवाक को मेरा नमस्कार। काव्यम श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हसति। कविता को श्रावयित्वा का मतलब सुनाकर। जब ये बच्चा कविता सुना के समाप्त कर देता है तो क्या होता है? कविता को सुनाकर हा 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 ऐसा करके हंसता है वह बच्चा। अन्ये च अपि हसन्ति, दूसरे लोग भी हंसते हैं। सर्वे गृहं गच्छन्ति, सभी लोग घर चले जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा अनुवाद लेसन 4 का समाप्त हो गया है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।